तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज रंजन। आज हम लोग के इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं जो भी हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, इस पर हम लोग फुल डिटेल आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। इसका काम क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है, सारे सिस्टम को हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये चंद्रयान 3 और भी हम लोग कई बात को सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का आपका वीडियो होने जा रहा है। देखिए, किसी भी सैटेलाइट को यदि हम लॉन्च करना चाहते हैं, किसी भी सैटेलाइट को हम लोग यदि लॉन्च करना चाहते हैं, तो सैटेलाइट लॉन्च करने से इम्पोर्टेंट उसका ईंधन है, इंजन। अब देखिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए मेनली रूप से उसमें ईंधन चाहिए। जैसे हम लोग को चलने के लिए टाइम पर भोजन मिलना चाहिए, उसी प्रकार से किसी भी सैटेलाइट को नीचे से ऊपर तक जाने में किसका किसका जरूरत पड़ सकता है। देखिए, सैटेलाइट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सैटेलाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका ईंधन, यानी जो उसका इंजन, हम लोग किस प्रकार का उसमें इंजन का उपयोग किए हैं और इंजन क्या होता है, सारी बात को हम लोग सीखेंगे। तो आपको मानना है कि सैटेलाइट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सैटेलाइट से ज्यादा मजबूत और ज्यादा जरूरी है उसका इंजन। पहला नंबर, भारत देश में मेनली रूप से 3 प्रकार के इंजन का उपयोग करते हैं। हमारे भारत देश में कितने प्रकार के इंजन है? 3 प्रकार के इंजन है। पहला नंबर को हम लोग SSL भी कहते हैं, SSL भी कहते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। व्हीकल माने होता है वाहन, व्हीकल माने क्या होता है? वाहन। लॉन्च माने उड़ा देना ऊपर दी, तो इसको हम लोग कहेंगे SSLV। व्हीकल माने वाहन होता है। देखिए, ये जो SSLV है, इसके द्वारा हम लोग छोटा छोटा जो भी आपका सैटेलाइट है उसको हम लोग भेज सकते हैं। तो ये छोटा सैटेलाइट भेजने के लिए इस इंजन का उपयोग हम लोग करते हैं। इसको 72 घंटा में तैयार कर लिया जाता है, मात्र 72 घंटा में हम लोग इसको रेडी कर सकते हैं। इसमें केवल 6 आदमी मिलकर इसको बना सकता है और इसको 30 करोड़ रुपया में ये इंजन बनकर रेडी होगा, मार के ऊपर दिया आप उड़ा सकते हैं। अगला नंबर है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग एंड व्हीकल। ये जो आपका इंजन है, इस इंजन का महत्वपूर्ण बात हम लोग समझते हैं। इस इंजन में ये 2000 kg तक जा सकता है। इसमें 3 महीना का समय लगता है। इस इंजन को बनाने के लिए कितना दिन का समय लगता है? 3 महीना का समय लगता है। तो इसको बनाने के लिए कितना महीना का समय लगता है? 3 महीना का। ये 200 करोड़ में खर्च करिए और ये आपको इंजन बनकर रेडी हो जाएगा। अगला नंबर जो हमारे पास इंजन है, इसको हम लोग कहते हैं GSLV। देखिए, GSLV और PSLV यही 2 प्रमुख इंजन हैं जिसके द्वारा दूर तक सैटेलाइट को हम लोग भेज सकते हैं। GSLV जो सैटेलाइट है, इससे हम लोग 5000 kg तक के सैटेलाइट को हम भेज सकते हैं। ये जो है 4 महीना में आपको बनकर रेडी होता है और इसको 400 करोड़ रुपया की लागत से ये इंजन बनता है। अब सोचिए, सबसे ज्यादा महंगा तो ये वाला इंजन हमारे पास हो गया GSLV। इंजन कैसे कैसे होता है और उसका कार्य प्रोसेस क्या होता है, और PSLV GSLV दोनों में अंतर क्या है? देखिए, PSLV हो या GSLV हो, दोनों सैटेलाइट में जो हम लोग का इंजन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? इंजन हम लोग करते हैं। दोनों में एक छोटा सा अंतर है कि इसमें साइड में छोटा सा हम लोग उपयोग करते हैं और इसमें हम लोग बड़ा सा उपयोग करते हैं। क्योंकि ये GSLV है, इसको बड़ा इसलिए बनाते हैं ताकि सैटेलाइट को अधिक दूर तक ले जाए। अब जितने ज्यादा हमको से काम करवाना है उतने हमको ज्यादा खियाल पड़ेगा। तो उसी प्रकार से GSLV को अधिक दूर तक सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो हम लोग GSLV का उपयोग करते हैं। थोड़ा कम तो ई वाला से यूज हम लोग कर लेते हैं। तो ये है इसका सिस्टम। अब देखिए, कोई भी आपका जो इंजन है, या तो PSLV हो या GSLV हो, दोनों इंजन में हम लोग लिक्विड सॉलिड इस प्रकार से 4 स्टेज में हम लोग ईंधन को भरते हैं। कितने स्टेज में इंजन को भरते हैं? 4 स्टेज में ईंधन को हम लोग भरते हैं। सैटेलाइट, ये जो ऊपर का भाग होता है, इसको हम लोग पेलोड कहते हैं और इसी के अंदर सैटेलाइट रखा जाता है। तो मेनली रूप से सैटेलाइट इधर है, इस समय इतना दूर क्या है आपका? ईंधन भरा हुआ, मार के उड़ाइए ऊपर दिया। काला कलर का होगा, काला काला,
लेकिन जो PSLV होता है यहाँ से आप ध्यान देते हैं। देखिए पृथ्वी से अंतरिक्ष के जो हम लोग दूरी मापेंगे, यानी कितना दूर तक हमारा सिस्टम रहेगा, इसको हम लोग कार्बन लाइन के द्वारा मापते हैं। मतलब भारत का कार्बन लाइन कुछ अलग होगा, सब अपने अपने देश का कार्बन लाइन अलग होता है। अब देखिए उस कार्बन लाइन के अंदर में दूसरे देश का जहाज नहीं आना चाहिए। यदि हमारे भारत देश में 80 किलोमीटर ऊंचाई तक यदि पाकिस्तान वाला दिख जाए कि जाए था, मार देगा, पार हो जाएगा गधा हुआ। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो आपसे पूछा है कि पृथ्वी से अंतरिक्ष के जो ऊंचाई, मतलब कितना ऊंचा तक हमर अधिकार रहेगा, उसको अधिकार को मापने के लिए कार्बन लाइन का उपयोग हम लोग करते हैं। हमारे भारत देश के पास 2 अंतरिक्ष केंद्र हैं जो काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है। पहला केरला का थुम्बा, पहला केरल राज्य का कौन है? केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और ये जो विक्रम साराभाई है, ये इन्हें अंतरिक्ष जगत का जन्मदाता कहा जाता है। ये भी सबसे पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम में जन्मदाता कहा जाता है। यही सर्वप्रथम किसी भी चीज को अंतरिक्ष में भेजने के बारे में सोचे। अब देखिए पहला तो हमारे पास है केरल का थुम्बा, दूसरा है आंध्र प्रदेश का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। देखिए जो हमारा आंध्र प्रदेश का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ पर हम लोग दोनों सैटेलाइट के द्वारा, यानी कि दोनों इंजन के द्वारा हम लोग किसी भी सैटेलाइट को भेज सकते हैं, चाहे PSLV हो या चाहे GSLV हो या चाहे PSLV हो। दोनों इंजन का उपयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। लॉन्च करने का हमारे पास कई तरीका है, या तो हम इसको ध्रुवीय पथ पर कर दें या तो इसको हम लोग ई वाला पथ पर कर दें। तो यदि आप इसे करते हैं, ऐसे यदि आप किसी सैटेलाइट को घुमा देते हैं, यानी यदि सैटेलाइट को आप छोड़ें और पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है पश्चिम से पूर्व, उसी दिशा में यदि आप सैटेलाइट को छोड़ दिए ऐसे ऐसे, तो ओकरे चक्कर यानी पृथ्वी के चक्कर लगते रहेगा। और इसको कितना दूर पर भेजना है? 36,000 किलोमीटर। और इसके द्वारा हम लोग मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में सुनामी आने वाला है, किस क्षेत्र में पानी पड़ेगा, और सुरक्षा के दृष्टि से कौन हमारे क्षेत्र में आ रहा है। जैसे सोच करिए कि समुद्री जो सिस्टम है, समुद्री जल वाला, और उधर कोई नौसेना नहीं है, नौसेना कहा कि हम जा रहे हैं इन्ने तनी गोवा देने, केरल वाला तनी देख लीजिए, तो इस सैटेलाइटवा के हमने कहने घुमा देंगे, केरल दिया और उन्होंने हो गया और ये नहीं हो गया। तो दोनों तरफ हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये वाला सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। और ये वाला सैटेलाइट को मेनली रूप से भेजने के लिए हम लोग समझते हैं कि जितने भी सैटेलाइट वगैरह हम लोग छोड़ते हैं सब न्यूटन के 3rd नियम का लागू करता है, यानी न्यूटन 3rd नियम के अनुसार सारा काम करता है। न्यूटन के 3rd नियम के अनुसार ये सारा काम करता है। जितने भी आप सैटेलाइट छोड़ते हैं, क्रिया मारा नीचे प्रतिक्रिया ऊपर दिया उड़ गया, तो क्रिया प्रतिक्रिया करके न्यूटन के 3rd नियम के अनुसार सारे रॉकेट वगैरह आपको काम करते हैं। सैटेलाइट में कई पार्ट होते हैं जो कई स्थानों पर बनाए जाते हैं। सैटेलाइट ऐसा नहीं कि कोई भी आपको चंद्रयान 2, 3, 4 कोई भी रहे, अब उसको यदि लॉन्च करना है तो लॉन्च करने के लिए सब एक के जगह हम लोग बनाते हैं, नहीं, हम लोग सैटेलाइट का कई पार्ट कई स्थानों पर बनाते हैं। इससे हमें फायदा होता है कि सब अलग अलग जगह पर काम हो रहा है। अब अलग अलग जगह पर जब काम होगा तो जल्दी से बन सकता है। यदि एक के जगह करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा सिस्टम, इसलिए हम लोग अलग अलग जगह पर, जैसे पहला गुजरात का अहमदाबाद जो है, यहाँ पर सैटेलाइट का कई आपको काम किए जाते हैं और यहाँ पर भी कई उपकरण को बनाया जाता है। दूसरा आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा का सतीश धवन केंद्र, यहाँ पर भी हम लोग या कोई भी सैटेलाइट का सिस्टम नहीं, हम लोग सब कई स्थानों पर बना दिए। कहूँ गुजरात के अहमदाबाद बना दिए, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सगरू बना दिए, और बनाकर ट्रक के द्वारा हम लोग एक जगह पर लाते हैं। और ट्रक पर लाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको एक जगह पर इस प्रकार से जोड़ने का काम करते हैं। और जब एक देखिए इसी में सैटेलाइट है, और जब सभी को हम लोग ट्रक से लाते हैं और ट्रक से लाने के बाद हम लोग सभी को एक जगह पर, देखिए ये वाला आ रहा है, तो सभी को हम लोग कई स्थानों पर बनाते हैं। इस कहीं और बना हुआ, कहीं और कहीं और, तो सबको अलग अलग स्थान पर बनाकर हम लोग एक जहाँ से लॉन्च करना है,
इसे चंद्रयान 3 को सतीश धवन से लॉन्च करना था, तो हम लोग सभी को अलग अलग स्थान से लाए और यहाँ पर लाकर ऐसे ऐसे देखिए छत बना हुआ, ऐसे ऐसे करके इसको हम लोग सभी को एक साथ जोड़ देंगे, क्रेन के द्वारा उठा ऐसे डाल के जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आपको लॉन्चिंग वाला सिस्टम है। अब पूर्ण रूप से रेडी करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन देखिए, ट्रेन वाला पटरी जैसा देखिए ऐसे बिछल है, और जहां पर इसको लॉन्च करना है, लॉन्च पैड पर ऐसे ऐसे ट्रेन के पटरी से धीरे धीरे करके इसको हम लोग यहां से यहां ले आते हैं, और इस प्रकार से लॉन्च पैड भी रॉकेट को लॉन्च कैसे करते हैं। देखिए ये वाला जो आपको कई केबल नजर आ रहा है, इस केबल की मदद से हम लोग करते क्या है, कई चीज का इससे सुधार हम लोग के बाद किया जाता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए रॉकेट लॉन्च कर गया यहाँ से, फिर से समझते हैं। देखिए इसरो के द्वारा हम लोग को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसका स्थापना आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था इसरो का। देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त करने के लिए रॉकेट के दोनों तरफ हम लोग साइड में डबल ईंधन का उपयोग हम लोग करते हैं। रॉकेट के देखिए साइड में इस प्रकार से हम लोग और बूस्टर का उपयोग करते हैं। और देखिए ये वाला जो आपको रॉकेट के साथ बूस्टर नजर आ रहा है, ये बूस्टर करता क्या है, रॉकेट को अधिक गति से ऊपर की ओर भेजता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है। आप फिजिक्स में पढ़े कि इसका बूस्टर का हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं, ये बूस्टर को उपयोग इसलिए करते हैं कि यदि 600 से 900 किलोमीटर जैसे ही पृथ्वी का ऊंचाई हम लोग जाते हैं, तो यदि 600 से 900 किलोमीटर यहाँ पृथ्वी से हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही समाप्त हुआ है। और उतना ही दूर तक 600 से 900 किलोमीटर तक जो रॉकेट हम लोग नीचे से छोड़े हैं, उसको अधिक ईंधन चाहिए, अधिक ताकत चाहिए। और अधिक ईंधन अधिक ताकत के लिए हम लोग दोनों पट एकदम मोटा मोटा दाम लगा देते हैं बूस्टर, एकदम जाके मच देगा ऊपर दिया, और मच कर 900 किलोमीटर पार। तो 900 किलोमीटर पार होने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, साइड में बूस्टर का उपयोग करते हैं। देखिए जैसे ही सैटेलाइट गया कुछ दूर तक, और सैटेलाइट यहाँ इतना दूर तक जैसे ही 600 से 900 किलोमीटर गया, उसके बाद ये सैटेलाइट वृत्तीय गति में घूमने लगता है। और जैसे ही ये घूमने लगेगा तो ईंधन इसको कम थोड़ा बहुत रहेगा तो चलेगा। और मेनली रूप से क्या करता है, सोलर पैनल के माध्यम से एनर्जी ले लेता है सैटेलाइट। ये अंतरिक्ष में देखिए अब दिक्कत क्या है कि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन होता नहीं है। अब अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है, हम लोग फिर भी चाहते हैं कि वहाँ पर लहरे, तो ईंधन के लहराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईंधन को वहाँ पर अच्छा से लहरा यहाँ पर रख देते हैं, और इसका जो नीचे वाला भाग होता है इसको पतला बना देते हैं। अब देखिए ऊपर से आया से ऑक्सीजन, ऐसे से आया फ्यूल, अब बीच में हमारा चिंगारी लहरा क्रिया किया, और कहा कि हमको प्रतिक्रिया करना है, और पोछिए पतला बना दिए तो ऊपर दिया मारेगा। तो इसके बाद वो हम लोग ढक कर रखते हैं। देखिए रीजन क्या ना है कि जब सैटेलाइट नीचे रहता है, यानी कि धरती पृथ्वी पर रहता है, तो इसमें काफी लो टेम्परेचर पर, मैंने कम ताप पर इसमें फ्यूल को भरते हैं। ये सेल्वी में हम लोग किसी को भेजना चाहते हैं अंतरिक्ष में, तो अब रीजन क्या है कि इसमें हम लोग ईंधन को भरते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, कई स्टेज में 4 स्टेप में हम लोग भरते हैं। और साइड में देखिए, यहाँ पर देखिए साइड में बूस्टर लगा दिए, साइड में क्या लगा दिए, बूस्टर लगा दिए। बूस्टर इसलिए लगा ताकि 900 किलोमीटर के पार करवा दे, और उसके बाद तो देख ही लेते जरा करेला है जैसे जैसे। अब देखिए ईंधन को हम लोग पृथ्वी पर जब रॉकेट रहता है तो इसको हम लोग ऊपर से इंसुलेटर लगा कर झाँपले रहते हैं। इंसुलेटरवा लगाकर इसलिए इसको हम लोग झाँप देते हैं कि इसमें जो है ईंधन भरा हुआ, फ्यूल भरा हुआ है, वो सूर्य के जो टेम्परेचर तापमान है उसके कारण गर्म न हो। यदि गर्म होगा तो उड़ भी सकता है, और ऊपर की ओर जब जाएगा ही तो ऊपर ठंडा, और नीचे हम लोग इसको झाँप झूप के नहीं रखेंगे,
तुम जाएंगे तुम जैसे तो पृथ्वी के टेम्परेचर उससे तुम रहो और ऊपर है ठंडा, तो फ्यूल ऊपर जाके इसे जमा देगा। तो फ्यूल न जमे तो उसके अंतरिक्ष के मौसम के अनुसार जितना ठंडा हुआ उतना ही टेम्परेचर पर इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्यूलवा के भर देते हैं, ईंधन को भर देते हैं। भरने से फायदा कि इसको तो यहाँ तक ठीक है और ऊपर भी जाएगा तो मस्ती में काम करते रहेगा, कोई इसको दुख होगा नहीं। इसके लिए कम टेम्परेचर पे इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल वगैरह को। देखिए जब कोई रॉकेट उड़ता है, लॉन्च करता है, तो उसमें से कई कचरा उड़ता है, कचरा उड़ता है। आप देखिए यहाँ पर कचरा उड़ता दिखेगा, यहाँ से एक ये देखिए कचरा उड़ा यहाँ पर। देखिए कचरा इसलिए यहाँ पर उड़ता है क्योंकि हम लोग अंतरिक्ष के टेम्परेचर के अनुसार पृथ्वी पर फ्यूल को उसी समान टेम्परेचर से रखते हैं, इसीलिए ऊपर से इंसुलेटर लगा देते हैं ताकि फ्यूल गर्म न हो। फ्यूल को गर्म न करने के लिए यहाँ पर हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं, और जब ऊपर दिया जाता है तो खुल जाता है, भागा लगता है छटपटा के। अब देखिए इसमें हम लोग कहीं देखिएगा छोटा छोटा ऐसे ऐसे लंबा लंबा तार लगल है, दिखाई देता होगा। तो इसमें तार इसलिए हम लोग केबल लगा देते हैं ताकि यदि लॉन्चिंग से पहले कहीं भी सिस्टम में यदि खराबी आता है तो इस केबल की मदद से उस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए, ढेर मनी केबल लगा दिए ताकि तू उड़े से पहले यदि कुछ खराबी आ गलो तो मार के नीचे ठीक कर देवो। इसके लिए हम लोग क्या कर दिए, कई केबल को लगा दिए दम अच्छा से दम वायुमंडल के चीर चार के 900 किलोमीटर जा सके। बूस्टर लगा दिए दम हाईवी मार के फाड़ देगा। तो ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो अपना ऐसे ऐसे कर करे जाएगा। तो ये है यहाँ तक जो हम लोग सीखे, किसी भी रॉकेट को भेजना हो, किसी भी सैटेलाइट को भेजना हो, ये इतना सिस्टम सारे में रहेगा। मेनली रूप से हम लोग किस पर सीखेंगे, चंद्रयान 3 पर। यहाँ से हम लोग सीखते हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये आपका चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर जाएगा, जानकारी प्राप्त कराएगा। ये सारी बात को हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे। भारत 22 अक्टूबर 2008 को सबसे पहले चंद्रयान 1 को भेजा, चंद्रयान 1 को भेजा। फिर 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को भेजा। आखिर चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 अलग अलग, फिर चंद्रयान 3। रीजन क्या है कि चंद्रयान 1 जब गया था तो चंद्रमा पर ये जल का पता किया था कि चंद्रमा पर पानी है, हम देखे हैं, हम देख के आए हैं कि वहाँ पर पानी है। ये सपोज करना है कि हम कहीं जा रहे हैं घूमने, हम क्या देखे थे होगा, जा रहा था वो नहीं, सही में जा रहा था तो वो गधा पीछे पीछे चला गया। तो उसी जब चंद्रयान 1 को हम लोग भेजें तो उस चंद्रयान 1 से हमें पता चला कि चंद्रमा के सतह पर भी पानी है। और चंद्रमा के सतह पर पानी को कंफर्म पता करने के लिए चंद्रयान 2 को हम लोग भेज दिए। और 3 साल 11 महीना 23 दिन बाद फिर से हम लोग चंद्रयान 3 को भेजें। दुख की बात यह है कि हमारा चंद्रयान 2 मिशन मात्र 2 किलोमीटर पहले फेल हो गया। मतलब यदि 2 किलोमीटर सफर का तय यदि चंद्रयान 2 कर लेता तो हम लोग को चंद्रयान 3 का जरूरत पड़ सकता था, लेकिन हमें पता चल जाता कि चंद्रमा के सतह पर क्या क्या है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य खराब है कि हम लोग ऐसा नहीं कर पाए, ये अपना लक खराब है। तो चंद्रयान 2 जो गया था वो मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर अपना नियंत्रण इसरो से खो दिया था। यदि वो नहीं खोता तो आज हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर हम नहीं पहुंचल है। अब हम लोग क्या बजे 3 साल 11 महीना 23 दिन बाद चंद्रयान 3 को हम लोग लॉन्च किए। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को हम लोग भेजे। 5:35 PM पर हम लोग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को हम लोग कहें कि आप जाइए और वहाँ पर पता करिए कि चंद्रयान 1 जो बताया था हमें कि वहाँ पर चंद्रमा की सतह पर पानी है, क्या सचमुच है कि नहीं। हम लोग को दुख का समय हमारे पास ये था चंद्रयान 2 के समय। यदि वो कर पाता तो शायद आज हमारा देश कुछ आगे कर पाता। अब देखिए हम समझते हैं 23 अगस्त को 5:57 PM पर माने कि शाम को चंद्रमा के सतह पर चंद्रयान 3 जाएगा, यानी कि चंद्रमा के सतह पर वो पहुंच जाएगा। अब पहुंचने के बाद सब गधावन के बता देंगे कि हम लोग इंडिया में क्या पावर है।
पृथ्वी से चंद्रमा का जो दूरी है 3.84 लाख किलोमीटर, इतना पृथ्वी से चंद्रमा तक की क्या है दूरी है। और इतना ही दूरी को चंद्रयान 3 को तय करना है हम लोग कि चंद्रमा का जो हम लोग चंद्रयान 3 चंद्रमा पर भेजे वो LM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसके द्वारा हम लोग चंद्रमा पर इसको चंद्रयान 3 को भेजे। हम लोग समझते हैं कि चंद्रयान 3 जो हम लोग भेजे, चंद्रयान 3 काम कैसे करेगा और सारे सिस्टम को हम लोग समझते हैं। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इस प्रकार से पृथ्वी का चक्कर लगाएगा कहना तक 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान 3 पृथ्वी का ये चक्कर पृथ्वी के ऑर्बिट में ये घूमते रहेगा। इसके बाद 1 अगस्त से 4 अगस्त तक ये चंद्रमा के तरफ बढ़ेगा, यानी कि 1 अगस्त से 4 अगस्त का जो सफर इसका होगा, यहाँ तक का सफर 4 अगस्त तक का सफर ये पृथ्वी से चंद्रमा की ओर चंद्रयान 3 क्या होगा जाएगा, चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। 5 अगस्त को चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश करेगा, मतलब यहाँ पर चंद्रयान 3 5 अगस्त को आएगा। 5 अगस्त के चंद्रमा के ऑर्बिट में कक्षा में पहुंच जाएगा। 16 अगस्त तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। 16 अगस्त तक ऐसे ऐसे करके घूमेगा। कब तक? 16 अगस्त तक चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमते रहेगा। 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग होगा, मतलब इसमें जो मॉड्यूल जो इसके साथ हम लोग भेजे हैं और उसी के साथ हमारा विक्रम लैंडर है, और विक्रम लैंडर के अंदर रोवर है, वही पता करेगा कुछ है। तो ये पर्सनल मॉड्यूल से विक्रम लैंडर कब अलग होगा? 17 अगस्त को यहाँ से दोनों अलग हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे ये अलग हो जाएगा। विक्रम लैंडर 30 किलोमीटर की स्पीड कम करते हुए चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, मतलब यदि इसका स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो जितना धीरे धीरे क्या कहेगा जैसे अलग होगा, यानी कि 17 अगस्त को पर्सनल मॉड्यूल से अलग होने के बाद चंद्रयान 3 में जो हम लोग विक्रम लैंडर जो साथ में है पर्सनल मॉड्यूल के साथ, तो जैसे ही 17 अगस्त को दोनों अलग होगा तो जो लैंडर विक्रम लैंडर जो चंद्रमा के सतह पर लैंड करेगा वो अपना 30 किलोमीटर जाएगा और अपना स्पीड कुछ कम करेगा, फिर 30 किलोमीटर पर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, मतलब अपना किलोमीटर प्रति घंटा इसको हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब अपना स्पीड ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम ही करेगा, बढ़ाएगा नहीं। बढ़ाएगा तो हार्ड लैंडिंग हो जाएगा, कम ही करेगा तो सॉफ्ट लैंड करेगा। जैसे हम इसको ऐसे करके कलम के बिगे तो हम स्पीड में गिरेगा, इसको ऐसे करके ऐसे ऊपर धीरे धीरे करके भी ऐसे तो धीरे गिरेगा, अगर नीचे दिया मारे तो हार्ड अपने अपने आएगा, तो इसको क्या कहेंगे? सॉफ्ट कहेंगे। तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर क्या करेगा? अपना स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हर ऑर्बिट में कम करते जाएगा। एकदम जैसे ही चंद्रमा पर उतरे रहेगा एकदम तानी सुन 30, 20, 10, 5 ऐसे करते करते एकदम आराम से जाके ऐसे बैठ जाएगा, फिर ओकरा में से निकलेगा रोबड़वा एकदम छटपटाए, समझिए। तो ये क्या करेगा? 30 किलोमीटर अपना स्पीड कम करेगा। विक्रम लैंडर 30 किलोमीटर की स्पीड कम करते हुए धीरे धीरे चांद की सतह पर उतरेगा और 23 अगस्त को 5:47 PM में यह लैंडिंग हो जाएगा। मतलब 23 तारीख का हमारा चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। ले पहुंच गए लुखे, अब बोल कुछ ही कला। अब जैसे ही वो पहुंच जाएगा फिर रोवर उसमें से निकलेगा, 6 चकवा रोवरवा। कहा कि मालिक किकरा खोजे रहा, बोला तो बोलेगा विक्रम लैंडर कि जो लोहा खोज के ले आओ। हम जाकर दम तर मालिक लोहा मिल गलो, ला भेज दो इसरो भी। इसरो के पास इंफॉर्मेशन आया, तो इस प्रकार कर करके हर इंफॉर्मेशन आएगा, बाहर निकलेगा। ये 14 दिन तक प्रयोग करेगा। जो छोटका छौचकवा आपको देखने में मिला है वो छौचकवा 14 दिन तक पूरा घूम घाम के दक्षिणी ध्रुव के आ जाएगा। करने कुछ हलो रे, इन्हें कुछ हलो रे, सागरों से घूम घाम के आ जाएगा कि बस इतने मिलने से। देखिए ये वाला जो आपको नजर आ रहा है इसी में ये वाला भेजा जाता है सैटेलाइट को। सैटेलाइट ऊपर रहता है,
साइड में बूस्टर लगाते हैं ताकि 900 किलोमीटर ले जाए, और 4 स्टेज में इसको हम लोग ईंधन समझेंगे कि चंद्रयान 3 में कई भाग हैं। अब अभी हम लोग पढ़े कि प्रोपोल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर अलग हो गया। अब अलग होने के बाद उसमें अपना काम करेगा। तो चंद्रयान 3 में कई भाग हैं। पहला को हम लोग कहते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल का वजन 2148 केजी इसका वजन, और इसका लाइफ मतलब कितना दिन तक ये जिंदा रह सकता है। तो ये जिंदा रहने का समय इसको 3 से 6 महीना तक है। तो हम 6 महीना के अंदर इस सब से जानकारी निकाल के ओकर किडनी फेफड़ा चंद्रमा के जितना है सब निकाल के भेज देगा इसरो के पास। लीजिए एक आप परेशान होते सब आ गया कुछ है जो। तो ये क्या करेगा, इसका किसका प्रोपल्सन मॉड्यूल जो घूम रहा था इससे अलग हुआ था कौन, विक्रम लैंडर, उसका जीवन काल है। देखिए इसका कार्य क्या प्रोपल्सन मॉड्यूल का, इसको विक्रम लैंडर को और प्रज्ञान रोवर को पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचाना। ये जो आपको ये वाला जो नजर आ रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल। और प्रोपल्सन मॉड्यूल इतना भाग को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपल्सन मॉड्यूल। इसका काम क्या है कि ये विक्रम लैंडर और विक्रम लैंडर के अंदर का जो रोवरवा है वो दोनों को पृथ्वी से उठावो और चंद्रमा पर ले जाके छोड़ दो ऑर्बिट में, बाकी वो घूम घाम के अपना काम कर लेगा। एक इसका अगला नंबर इसमें विक्रम लैंडर। ये विक्रम साराभाई के नाम पर इस लैंडर का नाम विक्रम लैंडर रखा गया। का जो वजन है 1726 केजी इसका वजन है। इसके अंदर प्रज्ञान रोवर है। ये जो आपको नजर ऊपरे वाला भाग आ रहा है इसको हम लोग विक्रम लैंडर कहते हैं। और ये जो विक्रम लैंडर आपको ये वाला नजर आ रहा है एक अंदर छौचकवा है, उधर मार के फाड़ेगा, छौचक विक्रम लैंडर है। इसका वजन इसके अंदर प्रज्ञान रोवर है। यह प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से, मतलब ये डायरेक्ट अपना कनेक्ट कर लेगा इसरो से। इससे ही जैसे ही अलग हो जाएगा ये विक्रम लैंडर, तो विक्रम लैंडर लैंड करेगा और लैंड करने के बाद इधर आपका पृथ्वी में है इसरो। ये डायरेक्ट इसरो से सॉफ्टवेयर के माध्यम से की मदद से ये पृथ्वी से जो इसरो है उसे डायरेक्ट कनेक्ट कराया कि मालिक हम चंद्रमा के सतह पर पहुंच गए हैं, कुछ ही करना है बोल दीजिए। ये कहेगा इसरो यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजेगा कि तू कुछ मत करो, तू उसी लैंड हो गया बढ़िया से हो गया, हाँ तो अपन अब गेट खोलो। गेट काला खोलो तो अंदर से छौचकवा निकलता, उसको निकालेंगे अब हम लोग। तो ये ऑन बोर्ड की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा और उसमें आ रहा इसको पृथ्वी पर लैंड करना है। तो ये क्या करेगा, अपन गति एकदम कम कर लेगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड, एकदम 2 मीटर प्रति, एकदम माने कि 2 धीरे ऐसे 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 बैठ गए। देखने गड्ढा मत गिरे, इन्ने गड्ढा इन्ने ये अपना हिसाब से देखते हुए ये अपना एकदम 2 मीटर प्रति सेकेंड के आएगा बेग से, एकदम आराम से लैंड करेगा। इसी को हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। चलिए हम लोग अब समझते हैं प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर क्या होता है, ये विक्रम लैंडर के साथ ये चंद्रमा के सतह पर जाएगा और विक्रम लैंडर जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग करेगा वो अपना गेट खोलेगा और उसमें से निकलेगा प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर का वजन 26 केजी है, इतना इसका वजन है। ये लैंडर से बाहर निकलेगा, यानी कि जो विक्रम लैंडर है उससे ये बाहर निकलेगा, सोलर पैनल से अपना पावर जनरेट करेगा। अब देखिए इसको में तो हम लोग कोई ईंधन नहीं भेजे थे, रोवरवा के हमने ईंधन थोड़ा दिए थे, हमने तो सैटेलाइटवा के भेजला ईंधन दिए थे। रोवर में हम लोग क्या कोई ईंधन दिए थे। तो ये अपना पावर ईंधन कैसे लाएगा, तो ये इसको में सोलर पैनल लगल है, सोलर पैनल ऐसा खुला रहेगा, दोनों पट्टी से ऐसे एकदम जन्ने ऐसे घूमित रहेगा, दोनों तरफ से इसको सोलर एनर्जी मिलित रहेगा और ये सोलर पैनल के माध्यम से ये अपना एकदम पावर जनरेट करेगा और एकदम दौड़ी चलेगा, छौचकवा निकाल के करने कोची हलो और एकदम चगड़ो एकदम दौड़ी एकदम चौकड़ी मार जाता हूँ और पूरा इंफॉर्मेशन को बाहर निकालेगा और सारा डेटा को निकाल कर कहेगा कि लीजिए, और ये निकाल कर भेज देगा विक्रम लैंडर को। और विक्रम लैंडर कहा कि हम मालिक न है, वो कहेगा कि लो, वो भेज देगा इसरो के
और इसरो के पास एक अच्छा डाटा कलेक्ट होगा और फिर उस डाटा के माध्यम से हम लोग भी जान जाएंगे कि क्या क्या ये खोजा छोटा। हमने देखे थे कि वो छोटका पहुंच गया था। अब जैसे ही छोटका सतह पर पहुंचा तो छोटका अपन काम धाम चालू कर लिया। अब देखिए विक्रम लैंडर जो है इसमें हम लोग कई उपकरण को भी इसमें लगा दिए हैं। जैसे इसमें लगा दिए हैं इसको, और ये जो क्या करेगा सेप क्या करेगा, इसको कई इंफॉर्मेशन का काम फुल फॉर्म ये वाला हो गया। अब देखिए इसका काम हो गया यहाँ पर खत्म। विक्रम लैंडर में हम लोग रामबा एलपी उपकरण लगाए हैं। रामबा एलपी उपकरण क्या करेगा, ये वहाँ पर प्लाज्मा का सिस्टम क्या है, ये वहाँ पर सूर्य का जो रोशनी आता है उससे रेडिएशन कितना निकलता है और कितना निकलता है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इस सारा डेटा तो कलेक्ट करेगा। इसके बाद ये चांद का मिट्टी कैसन है, चांद के मिट्टी के बारे में पता करेगा, क्वेश्चन है अम्लीय हो, क्षारीय हो, कोची हो ना हो, तो सारा डाटा को कलेक्ट कौन करेगा, ये रामबा एलपी उपकरण करेगा। देखिए विक्रम लैंडर में हम लोग एक और सेट भेजे हूँ डिवाइस को लगाकर, इसको हम लोग कहते हैं चेसेट। ये वाला जो उपकरण है इसका काम क्या है, ये चंद्रमा के ध्रुव का अध्ययन करेगा। जैसे हम देखें कि वो छोटका उतरा रोबड़वा और उसमें कई बात को लगाएंगे तो वो क्या करेगा, ये जितना भी साउथ पोल है इसके बारे में अध्ययन करा कि साउथ पोल में कोची है और कोची बाद पनिया गदावा था कि नहीं। तो चंद्रयान 1 जैसे पनिया के पता लगाया था तो ये कन्फर्म कर देगा कि पानी हलो कि ना हलो, झूठ बोल लो। अब देखिए चेसेट, इसका नाम फॉर्म है चंद्र सरफेस ऑर्थो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट करेगा कि हलो कि ना हलो जी। विक्रम लैंडर में हम लोग इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेरामिक, ये वाला जो हम लोग लगाए हैं पीटी उपकरण है, ये वाला जो उपकरण क्या करेगा, ये चंद्रमा पर भूकंप को मापेगा कि चंद्रमा पर भूकंप आता है तो कितना आता है और नहीं आता है तो कहाँ नहीं आएगा। इसके अंदर और ऊपरी सतह का बनावट, जैसे चंद्रमा का जो सतह है तो ऊपरे झांकेगा फिर नीचे झांकेगा, केकर मतलब कोची अब सोचिए इसको हम कोची उगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो अंदर बाहर दोनों वाला सिस्टम क्या करेगा, अध्ययन करेगा। अगला नया प्रज्ञान रोवर में हम लोग लगा दिए हैं लिवस उपकरण। इसका काम क्या है, इसका भी एक अच्छा काम है, ये भी मिट्टी को जांच करेगा और इसके साथ साथ चट्टानों का अध्ययन करेगा। जैसे पृथ्वी पर चट्टान बड़का चट्टान, उसी प्रकार से वहां पर का जो चट्टान रहेगा उसका अध्ययन करेगा और उसका अध्ययन करेगा, उसके संरचना के बारे में बताएगा कि संरचना कैसन है, पूरा घन्ना से धरल है, एकदम बिखरायल है, एकदम छितरायल है, तो इसके चट्टान के बारे में अध्ययन करेगा। एग्जाम्पल में इसमें कई चीज का और भी इसको खोज करना है, इसको लिवस को, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इसमें सारे लोहा तोहा, ये सभी के बारे में जानकारी हमें ये देगा। ये किसमें, प्रज्ञान रोवर में वो जो छौचकवा घूमेगा ओकरा में इस सिस्टम के साथ साथ हम भी नाम में गिनती आने लगेंगे, लेकिन केमा नंबर पर पहुंच जाएंगे चौथा। पहला नंबर देश यूएसए, चीन, रूस और अगला लैंड कर ही जाएगा ही पक्का हो जाएगा, तो हम लोग क्या बन जाएंगे, चौथा देश हमारा बन जाएगा। विक्रम लैंडर जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा, ये तो हम जान ही रहे थे। अगला नंबर चंद्रयान 2 को खतरा था, समझिए चंद्रयान 2 को खतरा था दक्षिणी ध्रुव पर भेजने से, फिर भी हम लोग चंद्रयान 3 के ओजे के हालत भेज दिए। जैसे हम जान रहे हैं कि जाएंगे तो उन्हें कुत्ता काट लेगा, फिर भी वो रास्ते हम कहा चुने, इसलिए चुने क्योंकि चंद्रयान जो 1 था वहां पर पानी का पता लगाया था कि जब पानी है वो भेजो करा, तो चंद्रयान 2 को भेज दिए, गड़बड़ा गया। फिर चंद्रयान 3 ओजे भेज रहे हैं कि जो तू कंफर्म करके आओ पानी हो कि ना। विक्रम लैंडर को 4 पैर होगा तब तो इसे सॉफ्ट लैंड करेगा। इसमें कितने पैर होगा, ये सब एग्जाम में छोटा प्रश्न आएगा कि कितने लेते। प्रज्ञान रोवर में 6 गो चकवा है, पहिया जिसको कहते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि प्रज्ञान रोवर में के गो चकवा था, तो 6 गो, 6 चकवा का नाम धर ले हमने। देखिए रोवर में कैमरा वगैरह भी लगा दिए, जो 6 चकवा हमने भेजे हैं वो 6 चकवा में हमने कैमरा लगा दिए। कैमरा क्या लगा दिए ताकि अगर तो क्लिक करके फोटो भेजिए हमरा भी कि कैसन हल्थिन हुआ जे, ऐसा फोटो भेजने का काम है। ये फोटो खींच के लैंडर को देगा और लैंडर इसरो के पास पहुंचाएगा और इसरो हम लोग के पास भेज देगा। तो ये था पूरा चंद्रयान 3 का कहानी, और किसी भी सैटेलाइट को हम लोग कैसे भेज सकते हैं ये पूरा कहानी। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।